everyone, how are you all? Welcome to the channel. और आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन की, रोशनी पब्लिकेशन की। और हमारे चैनल का भी जो नाम है वो भी रोशनी पब्लिकेशन है। तो हमारी जो पब्लिकेशन है वो पब्लिशिंग के क्षेत्र में 17 सालों से काम कर रही है और साथ ही साथ 17 सालों के अनुभव के साथ और जो अनुभवी हमारे शिक्षक हैं उनके मार्गदर्शन के साथ हम आपके लिए लाए क्लास 8 से 12 तक के सारे बुक्स और साथ ही साथ आपके बिहार बोर्ड जो एग्जामिनेशन है उसके लिहाज से मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर्स और क्वेश्चन बैंक्स भी। तो आपका जो ओवरऑल एग्जाम का प्रिपरेशन है वो सभी चीजें जो आपको नोट्स चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, वो सब कुछ अवेलेबल है रोशनी पब्लिकेशन के वेबसाइट पे। आप जाके उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वहां से किताबें परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब जैसे जो ऑनलाइन माध्यम है वहां पे भी जाके हमारे रोशनी पब्लिकेशन की जो कैप्टन सीरीज है वहां पे जाके खरीद सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंटली क्लास 10th के स्टूडेंट्स, उनके लिए किताबों के साथ साथ हम लाए ये यूट्यूब चैनल और यहाँ पे हम पोस्ट कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो, जहां पे हम कंप्लीट कर रहे हैं आपका पूरा सिलेबस। आपको हर एक टॉपिक के यहाँ पे वीडियोस मिल जाएगी और मैं आपको पढ़ा रही हूँ बायोलॉजी और इंग्लिश। तो ये जो हमारा वीडियो है वो होने जा रहा है बायोलॉजी का, जो क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक है उसका है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस जैव प्रक्रम। लेकिन हम इसे 4 पार्ट में करके पढ़ा रहे हैं। 3 पार्ट्स ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं और एक वीडियो हमारा सिलेबस का भी पोस्ट हो चुका है। तो जाके आप वो सारी वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करें हमारे 4th टॉपिक की। तो ये रहा हमारा 4th टॉपिक जो है वो है उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। उत्सर्जन क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ मानवों में उत्सर्जन वो हम देखेंगे। और मुख्य उत्सर्जी जो अंग है वो वृक्क, किडनी जो है हमारा वो मुख्य उत्सर्जी अंग है। जो हमारा एक्सक्रीशन उत्सर्जन का प्रोसेस है वो मैं आपको समझाऊंगी और उसमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है किडनी। उसके बारे में भी हम जानेंगे कि उसका जो प्रोसेस है, फंक्शन है, काम है वो क्या है। फिर हम देखेंगे मानवों में उत्सर्जन, तो किडनी का इंपॉर्टेंस है वो हम देख लेंगे। लेकिन अन्य जीवों में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो कैसे होती है वो भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे और हमारा ये उत्सर्जन का टॉपिक है, एक्सक्रीशन का टॉपिक्स है, वो हम देख लेते हैं कि क्या है एक्सक्रीशन, क्या है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो हमारे शरीर में भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया, भोजन से ऊर्जा प्राप्त हम पोषण की प्रक्रिया के द्वारा कर रहे थे, पूरे शरीर में और ऊर्जा बन रही थी श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा, वो हमने देखा। तो ऊर्जा प्राप्त करने के बाद जो अवांछनीय या हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ जो बचते हैं, जो अवांछनीय है, हम उसे चाहते नहीं है, वो वांटेड नहीं है, ठीक है, अवांछनीय और हानिकारक है, बहुत ही टॉक्सिक है हमारे लिए, हार्मफुल है, वैसे अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऊर्जा तो हमने प्राप्त कर ली, यूज कर लिया हमारे फूड का, लेकिन जो उसके साथ जो अपशिष्ट पदार्थ बचा है उसका क्या होगा, हमारे शरीर से उसे बाहर निकालना होता है। ठीक है, जो हमारे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच गए हैं और वो क्या है, हानिकारक है, टॉक्सिक है, हार्मफुल है हमारे लिए, उनको क्या होगा, इन अपशिष्टों को शरीर से बाहर नहीं निकाला जाए अगर, तो विषैले बन जाते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक, टॉक्सिक बन जाते हैं। अगर उन्हें बाहर ना निकालेंगे तो शरीर को क्या होगा, हमारे बॉडी पार्ट्स और हमारे बॉडी को नुकसान होगा। ठीक है, तो उस नुकसान से बचने के लिए ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, हम शरीर से बाहर निकालते हैं और वही प्रक्रिया जो है उत्सर्जन कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड, उसमें है क्या है, उत्सर्जन तंत्र की बात कर लेते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र, हमारा जो एक्सक्रीशन का सिस्टम है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है मानवों में उत्सर्जन के लिए जो हम किडनी का यूज कर रहे हैं वो है हमारा प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी, वृक्क। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वृक्क, लेकिन किडनी भी बोल सकते हैं। तो मानव में उत्सर्जन का मुख्य कार्य वृक्क, किडनी के द्वारा होता है। ठीक है, ये 2 सेम के आकार के होते हैं। ठीक है, सेम क्या हो गया, बीन्स का जो बीज है या फिर सीम, उसके आकार का यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, सीम। तो ये लग रहा है देखने में सेम जैसा। तो दो किडनियां होती है हमारी, कितनी है, 2 किडनियां हैं
तो जो रीढ़ की हड्डी, जो हमारा रीढ़ का हड्डी है, ठीक है, उसके दोनों ओर स्थित होती है। दो किडनियां हैं, वो रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में स्थित होती है। और वो क्या है? वृक्क रक्त से यूरिया, अतिरिक्त जल, लवण, सॉल्ट, जल, यूरिया, इन सबको क्या करती है? छान कर एक तरल पदार्थ, मूत्र, यूरिन बनाते हैं। क्या करते हैं? रक्त से क्या करता है? ये अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या हो गए? यूरिया, अतिरिक्त जल, जो ज्यादा मात्रा में जल है वो, और लवण, सॉल्ट, इन सबको क्या करते हैं? वो एक छानते हैं हमारे रक्त से। इन सबको छान कर, अलग कर वो एक तरल पदार्थ, लिक्विड में बदल देते हैं, जो है यूरिन। और यूरिन के माध्यम से वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वृक्क का काम। अब हम इसे समझेंगे अच्छे से कि वृक्क की रचना, हमारे जो किडनी है उसकी रचना, उसकी बनावट क्या है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो वृक्क में लाखों सूक्ष्म निस्यंदन इकाइयां होती है। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म निस्यंदन, जहां पे जो छानने में, अभी हमने क्या देखा कि ब्लड को छान कर अलग कर दिया जाता है ताकि साफ ब्लड रह जाए और अपशिष्ट पदार्थ अलग हो जाए। तो उसमें निस्यंदन की जो क्रिया होती है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म, हमारी जो किडनी है उसमें ये जो है, ये है विक्राणु। ठीक है, ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन विक्राणु कहा जाता है। ये जो इकाइयां हैं छोटी छोटी, ये संरचना आपको एक नेफ्रॉन की दिख रही है। ठीक है, एक विक्राणु की दिख रही है। तो एक जो ये हमारा विक्राणु है, लाखों सूक्ष्म निस्यंदन इकाइयां होती हैं। ठीक है, लाखों सूक्ष्म निस्यंदन इकाइयां, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। तो ऐसी जो ये नेफ्रॉन जो है उसमें लाखों की मात्रा में हमारे वृक्क, किडनी में पाई जाती है। और यही है मेन काम, जो हमारा जो वृक्क का फंक्शन है वो मेनली यही होता है। तो आप ये देख सकते हैं नेफ्रॉन का ये क्या हो गया? पिक्चर इमेज। और इसमें क्या है? 3 प्रमुख पार्ट है। हमारे जो नेफ्रॉन है, विक्राणु है, वृक्क में जो विक्राणु है, ठीक है, ये बहुत ही छोटी छोटी संरचना और लाखों की संख्या में हमारे किडनी में मौजूद है। ये है उसका एक बड़ा पार्ट करके आपको दिखाया गया है। इसे क्या किया है? बड़ा करके दिखाया जा रहा है आपको। और इसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। ठीक है, सबसे पहले बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल ये है। ठीक है, बोमेन संपुट ये है। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस और नलिकीय भाग, ट्यूब्यूल। ठीक है, नलिकीय भाग ये हो गया। ठीक है, और ग्लोमेरुलस यहाँ पे है, ग्लोमेरुलस ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट, ये हो गया पूरा बोमेन हमारा कैप्सूल संपुट। और ये हो गया हमारा नलिकीय भाग, ये पूरा क्या है? नलिकीय भाग है। ठीक है, तो ये पूरे हो गई हमारी जो नेफ्रॉन है, विक्राणु है, उसकी रचना। अब हम देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, इसकी कार्य विधि देख लेते हैं। तो जो ये है ग्लोमेरुलस, यहाँ पे होगा वर्क। ग्लोमेरुलस उच्च रक्तचाप के कारण निस्यंदन होता है। ठीक है, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के कारण यहाँ पे क्या होता है? निस्यंदन, छानने का कार्य होता है। ठीक है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ बोमेन कैप्सूल में प्रवेश करते हैं। क्या होता है? उच्च रक्तचाप के कारण पूरा ब्लड यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से रक्त आ गया, सारा रक्त यहाँ पे आ गया, पूरे बॉडी से रक्त आया सबसे पहले ग्लोमेरुलस में। अब वो आ गया है जो अपशिष्ट पदार्थ है बोमेन कैप्सूल में प्रवेश करते हैं। यहाँ का जो रक्त है, ठीक है, ग्लोमेरुलस में, उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे वो सोख लेता है बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल वो सोख लेता है। फिर इन पदार्थों में से उपयोगी पदार्थ, सेकेंड रीअब्जॉर्प्शन दोबारा होता है। उपयोगी जो पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ को सोखने के चक्कर में वो क्या होता है? कुछ उपयोगी पदार्थों को भी सोख लेता है। ठीक है, तो उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जो ये जरूरी है हमारे शरीर की क्रियाओं के लिए, उसे भी वो पुनः अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो वो जब अवशोषित कर लेता है तो उसे क्या करते हैं हम? बोमेन संपुट में वो अवशोषण हो गया तो उसे दोबारा वो क्या करता है? छोड़ता है, ताकि वो यूज हो सके, उसका सही यूज हो सके। और शेष पदार्थ जो है यूरिन के माध्यम, मूत्र के रूप में वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कार्य। बोमेन संपुट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोमेन संपुट में ही क्या हो रहा है? अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण। लेकिन मैं फिर से समझा देती हूँ, बोमेन संपुट जो ये नेफ्रॉन है उसमें है ग्लोमेरुलस, वहां पे आया ब्लड, हमारे बॉडी से आया उसमें ब्लड में जो अवशिष्ट पदार्थ थे, ठीक है, जैसे यूरिया ये और जल, वो सब क्या हो गया? अपशिष्ट पदार्थों का बोमेन कैप्सूल में हो गया
अवशोषण, ठीक है। लेकिन उसके अपशिष्ट पदार्थों के अवशोषण के साथ साथ वो कुछ मात्रा में अच्छे पदार्थ भी जो होते हैं, इंपॉर्टेंट पदार्थ, उपयोगी यूजफुल पदार्थों का भी अवशोषण कर लेता है, लेकिन उसे फिर से हमारे बॉडी में छोड़ दिया जाता है दोबारा, ताकि उसका सही यूज हो सके, ठीक है। और जो शेष पदार्थ बचते हैं, शेष अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, उसे मूत्र के द्वारा फिर बाहर निकाल दिया जाता है यहाँ से, ठीक है, वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो नेफ्रॉन की यही कार्यविधि हो गई, मानव के उत्सर्जन तंत्र में नेफ्रॉन की यही कार्यविधि हो गई। तो अब देख लेते हैं कि मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग यूटेरस के द्वारा और यूरिनरी ब्लैडर और यूथेरा के द्वारा कैसे ये क्या है, किडनी से ये मूत्र मार्ग के द्वारा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाएगा। मूत्रवाहिनी क्या है, ये दोनों पार्ट्स, ये दोनों क्या है, मूत्रवाहिनी हो गई, ठीक है, ये मूत्रवाहिनी हो गई। दो नलिकाएं जो प्रत्येक वृक्क से मूत्र को मूत्राशय, ये ब्लैडर तक ले जाती है, ठीक है, यूरिनल ब्लैडर तक ले जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, ये थैलीनुमा संरचना, ये देख सकते हैं, ये थैलीनुमा संरचना है। यहाँ पे क्या होता है, अस्थायी रूप से हमारा जो यूरिन है वो संग्रहित होता है, स्थायी रूप से वहां पे स्टोर होता है। फिर क्या है, मूत्र मार्ग के द्वारा यूरिथ्रा, जो ये मूत्र मार्ग है यूरिथ्रा, यहाँ से वो बाहर निकल गया, हमारे शरीर से यूरिन को बाहर निकालने का ये मार्ग है। तो ये पूरी उत्सर्जन की प्रक्रिया, ठीक है। पूरा हमारा जो वृक्क है, किडनी से क्या हो गया, किडनी में बहुत सारे क्या है, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में क्या हुआ, अपशिष्ट पदार्थों का क्या हुआ, अवशोषण हुआ बोमेन संपुट के द्वारा, बोमेन कैप्सूल के द्वारा, और फिर जो वहां पे अपशिष्ट पदार्थ थे वो उसका क्या हो गया, मूत्रवाहिनी के द्वारा वो आ गया हमारे ब्लैडर में, ठीक है, मूत्राशय में, और फिर मूत्राशय से वो मूत्र मार्ग से आ गया बाहर। तो यही थी मानवों में उत्सर्जन की पूरी प्रक्रिया, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये रहा पूरा वो इमेज, जिससे आप फिर से समझ सकते हैं ये क्या है, हमारा वृक्क है, ठीक है, और ये रहा हमारा मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र की जो धमनी यहाँ से गई, यहाँ से मूत्र यहाँ पे अब हमारे ब्लैडर मूत्राशय में हो गया स्टोर, और फिर यहाँ से वो निकल गया, ये यूरिथ्रा है, यहाँ से वो निकल गया, ये मूत्राशय में स्टोर हो गया। तो ये थी पूरी हमारी जो उत्सर्जन की जो क्रिया है, उसे यहाँ अच्छे तरीके से समझा दिया गया। अब हम आ जाते हैं अन्य जीवों में उत्सर्जन कैसे होगा। मानवों में उत्सर्जन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं अमीबा, जो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका है उसमें। लेकिन जीवों में क्या है, हमारे जैसे मनुष्य में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, करोड़ों लाखों की संख्या में, लेकिन एक कोशिकीय जो जीव है उसमें एक ही कोशिका होती है। तो उसमें क्या, अमीबा में उत्सर्जन विसरण द्वारा होता है, डिफ्यूजन, विसरण द्वारा होता है। कोशिका के अंदर बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ सीधे बाहर के वातावरण में निकाल दिए जाते हैं। उसमें कोशिका में हमने पहले एक कोशिकीय जीवों में देख लिया कि पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है, वो खाने को बस अंदर ले लेता है और वहां पे पाचन की प्रक्रिया हो जाती है। वैसे ही पाचन की प्रक्रिया के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ जो बचा है उसका शरीर से उससे बाहर निकाल दिया जाता है, बस वातावरण में उसे छोड़ दिया जाता है, विसरण की प्रक्रिया हो जाती है और उत्सर्जन हो गया। अमीबा में इतनी ही सिंपली क्या हो गया, उत्सर्जन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, क्योंकि एक ही कोशिका है, उसकी जो संरचना है बहुत ही सिंपल है। तो जैसे उसमें पोषण ही बहुत सिंपली हुआ, उसने बस खाने को अंदर लिया, वहां पे क्या हुआ, पाचन हुआ और वहां से एनर्जी मिल गया। अब एनर्जी मिलने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचा है उसका सीधा वो वातावरण में बाहर निकाल देता है विसरण के प्रक्रिया के द्वारा, और वहां पे उसके उत्सर्जन का भी कार्य हो गया पूरा। तो ऐसे हुई अमीबा में उत्सर्जन की प्रक्रिया पूरी। अब हम देख लेते हैं कीड़े मकोड़ों, जिसमें थोड़ा डिफरेंटली होता है उत्सर्जन की प्रक्रिया। इसमें मेलपिगियन नलिकाएं होती है, मेलपिगियन नलिकाएं जो अपशिष्ट पदार्थ को एकत्र करके मल द्वार से बाहर निकालती है। इसमें क्या होती है, मेलपिगियन नलिका होती है तिलचट्टों में, ठीक है, कुछ कीड़े मकोड़ों में उसमें क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को वो एकत्र करते हैं और मल द्वार के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। तो आई होप आपको अन्य जीवों में भी उत्सर्जन की प्रक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं पौधों, हरे प्लांट्स जो हैं, हमारे पौधे हैं, पेड़ पौधे, उनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो पौधों में जानवरों की तुलना में कम उत्सर्जन होता है, ठीक है। पौधों में क्या होता है, जानवर, हम लोग में जो भी अन्य जीव जंतु में उत्सर्जन की प्रक्रिया में कम, ठीक है, ज्यादा मात्रा में उत्सर्जन होता है, लेकिन पौधों में क्या है, कम उत्सर्जन होगा, क्योंकि वे कम मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करते हैं, वो कम मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करते हैं। तो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत कम होगी। और मुख्य उत्सर्जित पदार्थ हम देख लेते हैं कि कम उत्सर्जन होता है, लेकिन क्या क्या होता है।
तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। हम जानते हैं पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, तो ये उनके लिए ऑक्सीजन क्या अपशिष्ट है, लेकिन हमारे लिए क्या उत्सर्जन में जो ऑक्सीजन मिला वो जीवनदायिनी है, ठीक है, वो लाइफ सेवर है हमारे लिए। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन उत्पन्न हुआ वो भी क्या है, उत्सर्जित पदार्थ। ये कब होगा, दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा हमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए पौधों को, तभी वो क्या बना पाएगा, ऑक्सीजन, तभी वो कर पाएगा अपना भोजन तैयार, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश नाम ही में है, तो सनलाइट कब मिलेगा, दिन में ही, तो दिन में ये प्रक्रिया होती है। तो ऑक्सीजन निकला, अब निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मात्रा में, श्वसन के दौरान उत्पन्न होती है, मेनली नाइट टाइम। रात में जो पौधों में श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें कुछ मात्रा में CO2 भी बाहर निकलता है, ठीक है। इसलिए रात में बहुत टाइम बोला जाता है कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अतिरिक्त पानी, जो अतिरिक्त पानी बच गया, अतिरिक्त पानी जो है मैंने आपको समझाया था अभी कि क्या होगा, जो सर्कुलेशन उसमें होगा जड़ से पत्तों तक, वो जाइलम के द्वारा होता है। तो ऊपर से जो पानी पत्तों से वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा निकला वो क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है ना, पानी वहां से जो एक्स्ट्रा निकल रहा है वो उसका उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ हो गया। तो अतिरिक्त पानी वहां से जो निकला वो ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है। क्या होता है, पत्तों में जो रंध्र होता है वहां पे पानी भरता है, वो फिर वहां भरने की वजह से रंध्र खुल जाता है, वहां से पानी बाहर निकल जाता है। ये है उसकी पानी निकलने की, पानी वहां से वाष्पोत्सर्जन, वाष्प बन के गैस बन के उड़ जाने की प्रक्रिया हो गई। पौधों से पानी के उत्सर्जन की प्रक्रिया, वो क्या हो गया, अपशिष्ट ही हो गया एक तरह से, जो उत्सर्जित पदार्थ है। तो पौधों में यही तीनों उत्सर्जित पदार्थ हैं। तो पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया बस सिंपली ऐसे होती है। अब हम देख लेते हैं कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या है पौधों में। रेजिन, ठीक है, और गोंद, लेटेक्स, ये क्या पाया जाता है, पौधे छाल या फलों के माध्यम से बाहर निकलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे फल जो होते हैं उनमें कुछ चिपचिपा लिक्विड निकलेगा, या फिर गोंद, बहुत सारे पेड़ जो होते हैं उससे गोंद निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, या फिर रेजिन निकलता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, लेटेक्स का यूज करते हैं, इन सब चीजों का यूज करते हैं जो पौधों के लिए अपशिष्ट है, ठीक है। ऑक्सीजन भी पौधों के लिए अपशिष्ट है, तो इन सब चीजों का भी वो उत्सर्जन के माध्यम से अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, या तो छाल से निकलता है, या पत्तों से, या फिर फलों के द्वारा। अब हम लिख लेते हैं भंडारण द्वारा उत्सर्जन। पौधे भंडार करके, स्टोर करके भी उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। जैसे पौधे कई अपशिष्ट पदार्थों को अपने वैक्यूल्स या छाल में संग्रहित करते हैं। छाल में, उसकी जो छाल है, यहाँ पे जो छाल है ये जो, उसमें क्या करते हैं, संग्रहित कर लेते हैं, ठीक है। ये बाद में पत्तों के झड़ने या फल के गिरने के साथ बाहर निकलते हैं। यहाँ पत्ते जो हैं इनके झड़ने और फल जो बना उसके टूटने से वो क्या होता है, गिर जाता है, और वहां से उनका उत्सर्जन होता है। फिर क्या हो गया, स्वाभाविक गिरावट, जो नेचुरली पौधे से क्या होगा, पत्ता गिरेगा, फूल गिरेगा, वो सब क्या है, फल, ये सब क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो इनके गिरने से भी क्या होता है, स्वाभाविक है, ये गिरेगा ही, इनसे भी क्या होती है, उनके लिए, पौधों के लिए अपशिष्ट पदार्थ है। अगर ये मर गई है, पत्तियां मर गई, फूल मर गए, फल सूख गया, ये सब क्या है, अपशिष्ट ही है ना उनके लिए। तो इनका भी उत्सर्जन वो सिंपली गिरा के कर देते हैं। तो ये हो गई बहुत ही सिंपली जो पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया है। अब देख लेते हैं कि निष्कर्ष क्या है हमारा, जो ये पूरा टॉपिक हमने पढ़ा उत्सर्जन का। उत्सर्जन एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है, क्या बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो रह गए तो हमारा क्या होगा, पूरे बॉडी में हार्मफुल टॉक्सिक्स भर जाएंगे ना। तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी पार्ट्स क्या होंगे, अच्छे से काम नहीं करेंगे, अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, और शरीर को विषैले अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त करती है, आंतरिक संतुलन बनाए रखती है, ठीक है। आंतरिक जो हमारा इंटरनल बैलेंस है, संतुलन है, उसको बनाए रखती है। और यदि यह प्रक्रिया ठीक से ना हो, अगर ये प्रक्रिया ठीक से ना हो तो शरीर गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। हमारे शरीर में अगर टॉक्सिन्स रह ही जाए तो क्या होगा, बीमार हो जाएगा हमारा शरीर, हम बीमार पड़ जाएंगे, और क्या होगा, जीवों का अनुरक्षण का जो ये पूरा जैव प्रक्रम है कि प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये था हमारा लास्ट स्लाइड, और आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा उत्सर्जन का। और यहीं पे हमारा
फर्स्ट चैप्टर जो है लाइव प्रोसेसेस वो खत्म होता है। तो आप जाके ये चार पार्ट्स में जो वीडियो बनाया गया है वो देखिए और अच्छे से समझिए। बहुत ही मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है सारी चीजें। तो आई होप आपको एग्जाम के भी लिहाज से और जस्ट सीखने के लिहाज से भी ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होंगी। और साथ ही साथ हमारे रोशनी पब्लिकेशन की ये सारी जो क्लास 10th की बुक्स हैं वो भी आप परचेज कर सकते हैं। हमारी वीडियो को देखें, इन बुक से पढ़ाई करें, आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। जो आपका एम है, जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Thank you so much for watching this video and please stay tuned. We'll keep posting you. Thank you so much.